क्या आपने कभी सोचा है, जिस शरीर को, जिस पद को और जिन इच्छाओं को हम अपना मानते हैं, क्या वो सच में हमारी हैं? एक तरफ एक ऐसा घमंडी और लालची राजा था, जिसे अपने मुकुट और सत्ता का इतना अहंकार था कि उसने एक महान जादूगर को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन जादूगर ने उसके उसी अहंकार को एक कीड़े से भी छोटा साबित कर दिया। राजा अपनी लालसा के कारण एक उड़ने वाले घोड़े के भ्रम में ऐसा फंसा कि सब कुछ भूल गया। और दूसरी तरफ स्वयं महान देवर्षि नारद, जो विष्णु भगवान से माया का रहस्य पूछ रहे थे। एक पल में पानी की प्यास लगी, एक कन्या से विवाह किया और देखते ही देखते आई एक भयंकर बाढ़ में अपना पूरा परिवार खो बैठे। जब उनका भ्रम टूट गया तो भगवान ने पूछा, नारद, तू तो मेरे लिए पानी लेने गया था। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। इंसान का शरीर बार बार राख हो जाता है, लेकिन उसकी लालसा, उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम कभी इस माया के मायाजाल से बाहर निकल सकते हैं? आज हम गुरु नानक देव जी और संत कबीर के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर। आज पहला दोहा गुरु नानक देव जी का है और दूसरा संत कबीर जी का है। तो गुरु नानक देव जी का दोहा है, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुणी गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। Guru Nanak ji says that God is so powerful that he can reduce even an arrogant person to something smaller than an insect and hold them accountable for their actions. At the same time, God is so compassionate that he bestows virtues upon the valueless and further enhances the qualities of those who already possess them. तो संत कबीर जी का दोहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो अंग्रेजी भाषा में से कहा जा सकता है, नाइदर illusion died nor did the mind. Bodies kept dying again and again. Hope and craving never come to an end. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। इस दोहे में गुरु नानक जी ने कर्म के सिद्धांत की व्याख्या अपने स्वाभाविक और सरल शब्दों में की है। कर्म सिद्धांत की व्याख्या कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को विस्तार से समझाया है, पर यहाँ गुरु नानक देव जी ने वही व्याख्या अपनी स्वाभाविक भाषा में की है। गुरु नानक जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि इस महान प्रभु, इस विधाता की नियति बड़ी रहस्यमयी है। उसके जरे जरे में रहस्य ही भरा पड़ा है। वह चाहे तो एक घमंडी व्यक्ति को इतनी निम्न श्रेणी की अवस्था में ला सकता है कि उसका जीवन एक कीड़े से भी बदतर हो जाए। पर प्रभु किसी के प्रति निर्दयता नहीं बरतते। उसके अनुचित कर्मों के कारण ही उसको ऐसा कठोर दंड देते हैं। ये सब उस व्यक्ति के घमंड के कारण ही होता है। अपने धन और पद के घमंड के कारण ऐसा व्यक्ति
स्वयं के साथ नहीं रहता, प्रभु के साथ नहीं रहता और ना ही किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा योग्य समझता है। किसी को भी अपने से ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझता, चाहे उसमें अपार ज्ञान हो। वह व्यक्ति उसकी आयु से भी बड़ा हो सकता है, पर घमंडी व्यक्ति उसका लेश मात्र भी आदर नहीं करता। आदर तो बहुत दूर की बात है, अपने से योग्य व्यक्तियों का तिरस्कार ही करता है। ये उसके घमंड के कारण ही है, क्योंकि उसको अपने धन और पद का लोभ रहता है। उसको किसी के अंदर कोई गुण नहीं दिखते। ऐसा व्यक्ति भूल जाता है कि उसके पास जो धन है, जो पद है, सब नश्वर है। ये सब कुछ ही समय के लिए है। आँख झपकते ही सब वैभव कभी भी समाप्त हो सकता है। तो गुरु नानक जी स्पष्ट करते हैं, ऐसा व्यक्ति ये सब अपने दुष्ट और अनैतिक कर्मों के कारण ही करता है। जब वो अपने अनैतिक कर्मों के कारण ऐसा करता है, तो नियति का भी अपना ही विधान है। नियति अपने विधान से किसी न किसी रूप में इसको कष्ट देती ही है। पर नियति या प्रभु किसी से शत्रुता नहीं करती। प्रभु अपनी संतान को इन कष्टों के माध्यम से योग्य ही बनाना चाहता है। गुरु नानक जी आगे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति यदि आग में हाथ डालेगा, पाप करेगा, तो हाथ तो उसका जलेगा ही। मकसद ये है कि जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल पाएगा। कभी तो उसका हाथ इतना भी जल सकता है उसके पापों के कारण कि वे हमेशा के लिए बेकार ही हो जाएं। कर्म व्यक्ति अपनी अज्ञानता के वश ही करता है और कभी-कभी जानबूझकर भी करता है। वास्तव में अज्ञान में होना ही प्रभु से दूर होने के बराबर है। प्रभु से दूरी ही उसे अज्ञानता में ले जाती है और इसी कारण से व्यक्ति को असहनीय दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति प्रभु के साथ रहे, प्रभु के ध्यान में रहे, प्रभु की भक्ति में रहे, जागरूक रहे, तो उससे किसी प्रकार के भी दुष्ट कर्म नहीं होंगे, ना ही अज्ञानतावश होंगे और ना ही वो जानबूझकर करेगा, क्योंकि वो जागरूक है, होश में है। अगर वो ऐसा नहीं करता, तब वो अपने दुष्ट कर्मों के कारण अपना जीवन एक नाली के कीड़ों की तरह व्यर्थ कर देता है और सदैव कष्ट ही पाता है। प्रभु व्यक्ति को जीवन में व्याधियां इसीलिए देता है ताकि व्यक्ति जागरूक हो सके, होश में आए, जो भी कार्य करे वो जागरूक अवस्था में करे। अगर व्यक्ति जागरूक रहेगा तो वो कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता। सब अनिष्ट कार्य सुप्तावस्था में ही होते हैं। अगर व्यक्ति जागा हुआ है, होश में है, तो उसके घर में चोर नहीं आ सकते। व्यक्ति की जागरूकता ही चोरों को भगा देती है। इसी तरह अगर व्यक्ति अपने भीतर से जागरूक है, तो वह किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य नहीं कर सकता। जागरूकता का मकसद ये है कि उसके अंदर चेतना का, प्रभु का प्रकाश पड़ रहा है और जब प्रकाश पड़ रहा है तो उसे बड़ी स्पष्टता से मालूम पड़ जाता है कि उसके सामने रस्सी है या सांप है। वो रस्सी को सांप नहीं समझ सकता और ना ही सांप को ही रस्सी समझ सकता है।
क्योंकि उसके भीतर प्रकाश है, वो जागरूक है। एक कर्म अगर वो जागरूक अवस्था में है, तो वह कर्म ही हो जाता है। तब वो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे कीड़ों और पतंगों की योनि में नहीं जाना पड़ता। ज्ञान और जागरूकता ही प्रभु का प्रकाश है और यही मानव की चेतना है। प्रकाश में रहकर व्यक्ति स्वयं के साथ रहता है, तब वह कोई भी अपराध और अनुचित कार्य नहीं कर सकता। जब वो कोई अपराध और अनुचित कार्य नहीं कर सकता, तो मनुष्य जीवन में अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु नानक जी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति जागरूक अवस्था में रहता है, वह प्रभु के साथ रहता है। वो स्वयं की चेतना के साथ है। वो स्वयं की चेतना के साथ तो प्रभु भक्ति रह सकता है और प्रभु भक्ति समय आने पर प्रभु का रूप हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर निर्गुण भी है, यानी गुण रहित है, उसमें कोई गुण नहीं भी है, तो भी प्रभु उसे गुणों से भर देते हैं। यही चेतना और प्रकाश का महत्व है। यही प्रभु भक्ति की महिमा है। इतना ही नहीं, जिन व्यक्तियों में थोड़े बहुत गुण भी हैं, अगर वे प्रभु भक्त हैं या हो जाएं, प्रभु प्रेम में डूब जाएं, तो उनमें भी दैविक गुणों की वृद्धि हो जाती है। उनके दैविक गुण भी बढ़ जाते हैं। यहाँ दैविक गुणों की वृद्धि का मकसद ये है कि ऐसा व्यक्ति अधिक दयावान हो जाता है, करुणावान हो जाता है, क्षमाशील हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है और उसका बुद्धि विवेक महान हो जाता है। जब उसका बुद्धि विवेक बढ़ जाता है, तो इससे ही उसकी चेतना का विकास होता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के मन को सरलता से जीत लेते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपना मन जीत लिया, तो ये समझो उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। तभी कहा जाता है, मन जीते जग जीत। जिसने मन जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ऐसा व्यक्ति जीवन की महान अवस्था में पहुंच जाता है। और जब वो जीवन की महान अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसकी चेतना का विकास हो जाता है और समय आने पर वह समाधिस्थ भी हो जाता है और शीघ्र ही प्रभु की करुणा से आत्म साक्षात्कार भी कर लेता है। व्यक्ति को प्रभु का सानिध्य पाने के लिए विनम्र होना अति आवश्यक है। उसे अपने घमंड से दूर रहना चाहिए। दयावान, साहसी और करुणावान बनने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। संयमी उसका जीवन होना चाहिए। सभी प्रभु उस संयमी पर अपनी भक्ति और करुणा की वर्षा करते हैं। ये सब व्यक्ति तभी कर सकता है, जब वे प्रभु को सदैव अपने मन में याद रखे, प्रभु को भुलाए नहीं, प्रभु का मंत्र जाप करे, श्वासों पर ध्यान दे, ध्यान साधना करे, अपने स्वयं के साथ रहे, अपने भीतर रहे, क्योंकि भीतर ही प्रभु का प्रकाश है और प्रभु के प्रकाश में रहने से ही जागरूकता आती है। और जैसे ही जीवन में जागरूकता आती है, तो पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप नष्ट होते हैं तो गुणों की भरमार हो जाती है। आप समझ सकते हो कि व्यक्ति का घमंड और लालसा उसे स्वयं ही जाल में फंसा लेती है और वह स्वयं ही अपना नाश कर लेता है।
ये सब प्रभु की लीला है। व्यक्ति का अपना घमंड और उसकी लालसा ही उसको बांध देती है। उसका घमंड और उसकी लालसा नियतिवश वह स्वयं ही अपना जीवन समाप्त कर लेता है। व्यक्ति प्रभु की लीला और कारणों को नहीं समझ सकता क्योंकि वह जागरूक नहीं है। उसको ये आभास चेतना से ही होता है। चेतना मन से सदैव अस्पर्शनीय ही रहती है। चेतना के विकास करने से ही, जागरूकता में रहने से ही, प्रकाश में रहने से ही व्यक्ति स्वयं को ऊंचा उठा सकता है और अपने घमंड और लालसा से ऊपर उठ जाता है। एक छोटी सी कथा है कि एक महान उच्च कोटि का जादूगर था, बड़ा योग्य और समर्थशाली था। एक बार राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कोई अद्भुत जादू दिखाने को कहा। राजा अपने घमंड और लालसा के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। जादूगर ने सोचा कि इसे कुछ ऐसा जादू दिखाया जाए, ऐसा कुछ अद्भुत जादू दिखाया जाए ताकि इसके घमंड को ठेस पहुंचे। वो व्यक्ति जादूगर ही था, मनोवैज्ञानिक और विश्लेषक नहीं था। तो इस भावना से ही उसने उसे अपना जादू दिखाना चाहा। राजा की भरी सभा में अपने जादू से उसने राजमुकुट उसके सर से उतारकर उसके हाथों में पहुंचा दिया और स्वयं उसने कुछ हाथ नहीं लगाया, अपने जादू से ही उसके हाथों में पहुंचा दिया। राजा के मंत्रीगणों ने और अन्य व्यक्तियों ने जादूगर की बड़ी प्रशंसा की क्योंकि उसने बिना स्पर्श किए ही इतना अद्भुत जादू दिखाया कि राजा का राजमुकुट उससे उसके सर से उतरकर उसके हाथ पर ही आ गया। राजमुकुट को उसने फर्श पे नहीं गिराया, ना ही किसी दूसरे के सर पे रखा। पर ये भी देखकर राजा को भयंकर क्रोध आ गया कि इसने मेरा मुकुट भरी सभा में उतार दिया है। हालांकि मुकुट उसके हाथ में ही आ गया था। वह उसकी कला को की कोई प्रशंसा नहीं कर सका। उसने इसे जादूगर का अपराध ही माना और सबके सम्मुख उसको मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी कि 7 दिन में इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब बड़े अचंभित हुए। ये तो जादूगर की महाकला थी, पर जादूगर ने अपना धैर्य नहीं खोया। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। पर उसकी पत्नी और बच्चे बड़े निराश हुए, रुग्ण अवस्था में आए। उन्होंने राजा से भरसक प्रार्थना की कि ऐसा कठोर दंड ना दिया जाए, पर राजा ने एक न सुनी। जादूगर के घर में तो मातम ही छा गया। पर जब जादूगर अपनी पत्नी से मिला तो उसने पत्नी से कहा कि तू घबरा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। पर पत्नी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि राजा बड़ा ही घमंडी था। अंत में जब 7 दिन गुजर गए और उसकी मृत्यु का समय आ गया, राजा ने देखा कि पिछले 5-6 दिन तो जादूगर प्रसन्न ही था, उसे मौत का डर ही नहीं था। पर अंतिम दिन राजा ने उसको निराश पाया। तब राजा ने कहा, अब तुझे मेरे अनादर का फल मिल जाएगा। जादूगर ने सब सुन लिया, पर जादूगर ने राजा से कहा कि मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। मौत तो आनी ही है, आज आए या कल। पर मेरे पास ये जो सफेद घोड़ा आप देख रहे हो, इसको मैं उड़ाना सिखा रहा हूँ कि कैसे ये उड़े। इसने बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ ही दिनों में ये उड़ने लगेगा। कुछ ही और इसको सिखाना बाकी है। पर मैं अब मर गया तो बिना सिखाए ही मर जाऊंगा। इसी का मुझे कष्ट है।
कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और घोड़ा उड़ना भी नहीं सीखेगा। ये सुनकर तुरंत राजा के मन में लालसा आ गई, क्योंकि वो घमंडी भी था और लालची भी था। उसने सोचा, अगर उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं युद्ध में कोई भी मुझे पराजित नहीं कर पाएगा। मैं ही सबको हरा दूंगा और बड़ा ही शीघ्र मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। सब निकटतम राज्यों पर मेरा अधिकार हो जाएगा। अब लालच के वश आकर राजा ने जादूगर से कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं देता हूँ और 1 साल का समय देता हूँ कि तुम इस घोड़े को भली भांति इस योग्य बनाओ कि ये उड़ सके और फिर मुझे दे दो। जादूगर ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और वो खुशी-खुशी घर चला गया और समय आने पर उसके राज्य को भी छोड़ के चला गया। अब घमंड के वश और लालसा के वश सोचिए, राजा ये सोच ही नहीं सका कि घोड़ा कैसे उड़ सकता है। तो घमंडी को जादूगर ने लालसा का लड्डू दिखाया और लालसा का लड्डू दिखाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। लालची और लालसी व्यक्ति को ऐसे ही भ्रमित किया जा सकता है। घमंडी और लालसी व्यक्ति कीड़ों की मोती मरते हैं, उन्हें मारना नहीं पड़ता, केवल घमंड और लालसा ही उनको मार देती है। तो गुरु नानक देव जी ने यही कहा है कि लालसी और घमंडी व्यक्ति कीड़ों की तरह ही जीता है और कीड़ों की तरह ही मर जाता है। उसको भ्रमित करके कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का विवेक नहीं होता। घमंड और लालच उसी के मन में शून्य हो सकती है जो प्रभु के साथ लगा हो, भक्ति भाव में रहे और अपना जीवन प्रभु को अर्पित करे। तब अब दूसरे दोहे पे आते हैं। कबीर जी का दोहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इस दोहे में संत कबीर जी बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, सांसारिक सुखों और दुखों को भोगता है और कुछ ही वर्षों में संसार छोड़कर चला जाता है। संत कबीर जी कहते हैं, वह न जाने कितनी बार जन्म ले चुका है और फिर उसने कितनी ही बार संसार छोड़ दिया है। ये सब कुछ अनगिनत बार हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये एक लंबी श्रृंखला है, ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। संत कबीर जी कहते हैं कि प्राणी का ये जन्म और मरण क्यों चलता रहता है, ऐसा क्यों होता है, ये जीवन में जानना बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरा जन्म क्यों होता है और मैं क्यों मरता हूँ, ये अंतहीन जन्म और मरण की प्रक्रिया क्यों है, तब वह प्रयत्न से और प्रभु कृपा से इस जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ सकता है। इसके लिए उसे परिश्रम करना होता है और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता है, पर व्यक्ति ये कर सकता है। आगे संत कबीर जी कहते हैं कि मानव जीवन भर इच्छाएं ही रखता है। वो जीवन काल में जितनी इच्छाएं रखता है उतनी पूर्ण नहीं कर पाता, क्योंकि एक इच्छा समाप्त होती है और दूसरी प्रारंभ होती है। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। अंतहीन मनुष्य की इच्छाएं होती हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं के साथ ही व्यक्ति मर जाता है। उस इच्छाएं अपनी पूर्ण नहीं कर पाता।
इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो फिर जन्म लेता है, फिर नई इच्छाएँ पैदा होती हैं और इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती कि जीवन समाप्त हो जाता है। इच्छाओं का घड़ा भरता ही नहीं है, क्योंकि इच्छाओं के घड़े में छेद रहता है। एक छेद नहीं, कई छेद रहते हैं। इसमें जितना पानी रूपी इच्छाएँ डालते जाओगे, चूँकि घड़े में पैंदा ही नहीं है, तो जल रुकता ही नहीं है, जल बहता रहता है। इसी कारण घड़ा भरता ही नहीं है और इच्छाएँ पूर्ण ही नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जन्म के बाद दूसरा जन्म और फिर तीसरा जन्म व्यक्ति लेता है। अंतहीन जन्मों की श्रृंखला में पड़ता है, मरता है और फिर पैदा होता है। वह इस संसार की कक्षा को पास ही नहीं कर पाता। जब तक व्यक्ति की आशाएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती, जन्म मरण की प्रक्रिया चलती ही रहती है। आगे संत कबीर जी समझाते हैं कि सब इच्छाएं मन में ही पैदा होती हैं। जब तक व्यक्ति का मन नहीं मरेगा, मन शून्य नहीं होगा, तब तक इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती। मन को शून्य करोगे तभी इच्छाएं समाप्त होती हैं। संत कबीर जी आगे समझाते हैं कि मन एक माया है। जब तक मन माया से नहीं निकलता, इच्छाएं नहीं मर सकती। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जब तक मन और माया का अंत नहीं होता, इच्छाओं पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। माया वो है, जैसी वो दिखती है, पर उसका रूप अलग ही होता है। मन को अंग्रेजी भाषा में माइंड कहा जाता है। माइंड को समझने के लिए ये समझो, एम का मतलब माया से है, जो दिखती है पर उसका रूप अलग होता है। आई का मतलब होता है लिप्त होना, इंडल्ज हो जाना, एक हो जाना। एन का मकसद है नॉइस, शोर मचाना। और डी का मतलब है दुखी होना, डिस्ट्रेस में रहना। तो सारांश में कहा जा सकता है कि मन माया का रूप है। माया प्रतिपल बदलती रहती है, इसीलिए मन भी बदलता है, स्थिर नहीं रह सकता। कब मन किसके साथ लिप्त हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मन हमेशा ही अस्थिर अवस्था में रहता है, प्रतिपल बदलता रहता है। यही उसका स्वभाव है। प्रतिपल बदलना ही मन का जीवन है। जब वो स्थिर नहीं रहता, तो शोर करता है। मन अपने अवगुण स्वयं नहीं देखता, दूसरों की गलतियों को ही देखता है, दूसरों को ही अपमानित करता है, स्वयं को महान समझता है। अंत में समय आने पर दुखी होता है, परेशान होता है और फिर सोचता है, प्रण करता है कि भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। पर फिर इस तरह का भविष्य तो आता ही नहीं है और फिर वही कार्य करता है। वह अपने अस्थिर भाव में व्यस्त ही रहता है। तो सारांश में ये कहा जा सकता है, न मन मरता है, न माया मरती है, न इच्छाएं मरती हैं और न ही तृष्णा ही मरती है। तो संत कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि इस विश्व में यही व्यक्ति का वास्तविक चित्रण है, यही इसका रूप है, क्योंकि ये हमेशा माया में ही रहता है। इसीलिए जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त नहीं होता। पर क्या किया जाए कि मुक्ति हो, यही बड़ा गंभीर प्रश्न है। अगर व्यक्ति मन और माया से मुक्त होना चाहता है, तो ये उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर वो इस कठोर यात्रा पे चलना चाहता है, तो ही जीवन में उसे कुछ सफलता मिल सकती है। मखौटे पहनकर समाज को दिखाने के लिए कि मैं मन
मैं माया से अलग हो गया हूँ, तो इससे जीवन में उसे कोई लाभ नहीं होगा। वो बार-बार ऐसा ही मरता रहेगा। प्रभु के मार्ग पे चलकर ही ये सब मुमकिन है, पर ये कठोर मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए यम नियम का पालन करना जीवन में अति आवश्यक है। अपने रहन-सहन में बदलाव की आवश्यकता है। संगति का गहरा असर पड़ता है। खाने का गहरा असर पड़ता है। आँखों से जो व्यक्ति देखता है, कानों से जो सुनता है, ये भी उसका सूक्ष्म भोजन है। ये भी सब मन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को अगर मन और माया से ऊपर आना है, तो जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय, प्रभु प्रकाश में उतरने की आवश्यकता है। यही सीढ़ियाँ हैं ताकि मन और माया से ऊपर आया जा सके। हर कार्य जागरूक होकर करने से मन पर उसकी छाप नहीं पड़ती और मन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये समझना कि जागरूकता, ध्यान, प्रभु भक्ति की इच्छाओं और तृष्णाओं से ऊपर उठने का उपाय है। एक कथा के माध्यम से आप भली प्रकार समझ सकते हो कि माया कितनी विशाल है, वो कैसे भ्रमित करती है। ये महान ऋषियों को भी नहीं छोड़ती। कथा कहती है कि एक बार नारद और विष्णु भगवान रेगिस्तान से गुजर रहे थे। नारद विष्णु भगवान से बोले कि आप सदैव माया का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि माया बड़ी ठगने वाली है, और आप ये भी कहते हैं कि माया ही मेरा विकृत मिथ्य रूप है। हर प्राणी बड़ी सरलता से माया से भ्रमित हो जाता है। विष्णु भगवान शांत भाव से नारद जी के वचनों को सुनते रहे। थोड़ी देर में विष्णु भगवान ने कहा कि रेगिस्तान है, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही है, मुझे प्यास लगी है। सामने ही पानी का सूत्र है और पानी के सूत्र के पास ही एक झोपड़ी है। हमारे पास तो गिलास भी नहीं है। नारद, तो झोपड़ी में जा, वहाँ गिलास लेकर और मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ, क्योंकि हमारे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है। झोपड़ी से तेरे को बर्तन भी मिल जाएगा। ये सुनकर नारद जी शीघ्रता से ही झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने झोपड़ी में एक गिलास और पानी मांगा। तभी झोपड़ी से एक सुंदर कन्या निकली। कन्या को देख के नारद जी मुग्ध हो गए। वो एक पल में भूल ही गए कि वो किसके लिए आए थे, क्योंकि कन्या बड़ी आकर्षक थी। उन्होंने कन्या के पिता से विवाह की इच्छा प्रकट की। पिता को भी नारद जी, जो उस समय नवयुवक ही थे, उन्हें पसंद किया गया, क्योंकि नारद जी का सुंदर और सुशील रूप था। पिताजी ने कन्या की शादी कर दी। 2-3 साल में नारद जी के उससे 2 बालक भी हो गए। कथा कहती है कि 4-5 वर्षों के बाद अचानक भयंकर वर्षा हुई, झोपड़ी डूब गई। नारद ने अपने बालकों को बचाने के हेतु अपनी सुंदर पत्नी को बाढ़ में खो दिया। फिर उसके बाद वो 2 बच्चे भी पानी में डूब गए। अब नारद निराश होकर अकेले खड़े थे। तभी किसी ने नारद के कंधे पे हाथ रखा। नारद ने देखा, ये तो भगवान है। तब उन्हें पल भर में ही याद आ गया, पर वो अपनी पत्नी और बच्चों को भुला नहीं पाए थे। नारद ने पूछा, मेरे बालक, मेरी पत्नी सब कहाँ चले गए? तब भगवान बोले, तू तो मेरे लिए पानी लेने आया था, ये सब क्या हो गया? तब नारद को तत्काल ही समझ में आ गया कि माया का रूप कितना भ्रमित करने वाला होता है।
इसीलिए कबीर जी ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। बच्चे भी मर गए, उसकी पत्नी भी मर गई, तो ना नारद जी का मन मरा और ना ही माया मरी। ना माया लुप्त होती है, ना मन लुप्त होता है। शरीर ही मरता जन्मता रहता है। यही प्रभु की लीला है। प्रभु के साथ यानी स्वयं के साथ एक होने पर मन और माया शून्य हो जाती है। शून्यता में इच्छाएं और तृष्णाएं मिट जाती हैं और मानव प्रभु में हो जाता है। शून्यता ही प्रभु की शक्ति है। तो जब तक व्यक्ति चेतना में नहीं रहता, प्रभु में नहीं होता, प्रभु में नहीं हो जाता, तब तक वो मन और माया के जाल में फंसा ही रहता है। तो मन और माया से अगर ऊपर उठना है, जन्म मरण के बंधन काटने हैं, तो व्यक्ति को समाधिस्थ होना पड़ेगा, भक्ति में होना पड़ेगा, प्रभु के साथ एक होना पड़ेगा और शून्यता का आभास करना पड़ेगा। तभी वो ब्रह्म की शक्ति के साथ एक हो जाता है और उस एक होने पर ही माया भी शून्य हो जाती है और मन भी शून्य हो जाता है। तो यही कथा का सार है कि न मन मरता है, न माया मरती। प्रभु के साथ एक होने पर ही सब शून्य होता है। धन्यवाद।